पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर मीर हजार खान बजरानी की अहलिया समेत पुरअसरार कातिल लाशें डिफेंस में उनकी रिहाइशगाह से मिली। पोस्टमार्टम के बाद मैयतें इमाम बारगाह यसरब रवाना। मुलाजमीन कहते हैं फायरिंग के बाद पहुंचे तो कमरा बंद था, दरवाजा तोड़कर अंदर गए तो लाशों के सिवा कोई नहीं था। आईजी सिंध ने बताया मीर हजार और उनकी अहलिया को एक एक गोली लगी। जाए वक़ुआ से चली हुई और बगैर चली गोलियां भी मिली। बैलिस्टिक टेस्ट के लिए भिजवा दी। पोस्टमार्टम और फ्रांसिक टेस्ट के बाद किसी हतमी नतीजे पर पहुंचा जा सकेगा। पिस्तौल किसका था, गोलियां किसने चलाई, कत्ल दुश्मनी का नतीजा या कोई और वजह? पुलिस ताने बाने मिलाने में मसरूफ। डायरेक्टर जिना अस्पताल सीमी जमाली कहती हैं मीर हजार को एक गोली जबकि उनकी अहलिया के सर, पेट और टांग में गोली का निशान है। वाक़े की इतला मिलते ही वजीर आला सिंध मुराद अली शाह वज़रा के हमरा मीर हजार खान की रिहाइशगाह पहुंचे। मंजूर वसान कहते हैं मीर हजार खुदकुशी नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी क़यादत की सीनियर रहनुमा के कत्ल की मजम्मत। बिलावल भुट्टो ने आज सियासी सरगर्मियां मुअत्तल करके वजीर आला से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। पीपी का 3 रोजा सोग का ऐलान। मीर हजार खान बजरानी 4 बार MNA, 3 बार MPA और सेनेटर भी रह चुके। उनकी अहलिया फरिया रज़ाक भी रुकन सिंध असेंबली रह चुकी हैं। शहजेब कत्ल केस में फिर से जान पड़ गई। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर शाहरुख जतोई समेत तीनों मुलजिम फिर गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का दहशतगर्दी के दिफात खत्म करने का फैसला भी कलअदम करार दे दिया। शाहरुख जतोई ने अदालत पेशी के मौके पर विक्ट्री का निशान क्यों बनाया था? अदालत के वकील से इस्तफसार पर मुजरिम ने खुद जवाब दिया, साईं वो तो बचपना था। अदालत का हतमी फैसले तक नाम ECL में डालने का हुक्म। वडेरे का बेटा है, कोई मजाक नहीं। खास मुल्जिम की थाने में जूसेस, बर्गर और चाइनीज खाने से खुसूसी तवाज़ो। आओ भगत जारी। राव अनवार की अदम गिरफ्तारी IG सिंध को भारी पड़ गई। राव अनवार जहाज पर इस्लामाबाद आए, आपको पता ही नहीं चला। कमाल की निगरानी है आपकी। चीफ जस्टिस का IG से मुकालमा। AD ख्वाजा ने हाथ खड़े कर दिए, ओहदा छोड़ने की पेशकश भी कर दी। कहा पुलिस WhatsApp के जरिए होने वाली बातचीत ट्रेस नहीं कर सकती। अदालत का फौज और खुफिया इदारों को गिरफ्तारी में मदद करने का हुक्म। मीडिया को राव अनवार का पैगाम चलाने से भी रोक दिया। व्हाट्सएप कॉल को ट्रेस करने की अहलियत पुलिस के पास नहीं है। नकीबुल्लाह महसूद बेकसूर था, जाली मुकाबले में मारा गया। इंक्वायरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी गई। मकतूल नकीबुल्लाह के वालिद का खत अदालत में पेश किया गया। पूरा फाटा आपके इंसाफ का मुंतजर है। राव अनवार मीडिया में कहता है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हूँ। पुलिस से पूछा जाए तफ्तीश के दौरान वो कैसे गायब हुआ। खत का मतन। चीफ जस्टिस ने कहा फाटा वाले फिक्र न करें, उनके लिए दिल धड़कते हैं। किसी दिन फाटा में अदालत लगा सकता हूँ। निहाल हाशमी की शोला बयानी उनके लिए वबाल बन गई। 5 साल के लिए सियासत के दरवाजे भी बंद। 1 माह कैद और 50,000 जुर्माने की सजा सुना दी गई। लीगी रहनुमा अहाता अदालत से गिरफ्तार, अडियाला जेल मुंतकिल। इलेक्शन कमीशन ने फैसले की कॉपी हासिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। कॉपी मिलने पर निहाल हाशमी को बतौर सेनेटर डी नोटिफाई कर दिया जाएगा। निहाल हाशमी ने गैर मशरूत तौर पे माफ़ी मांगी थी। ये जो रवायत अदालत उज़्मा की है उससे निहाल हाशमी के मामले में जो है
वो थोड़ा डिस्टेंस किया गया। निहाल हाशमी को सजा पर लीगी रहनुमाओं की तावीलें। राना सनाउल्लाह ने शिकवा किया कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर मजाक उड़ाने वाले बाबर अवान को तो माफी मिल गई। आबिद शेर अली बोले, बयान के बाद पार्टी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की थी, फिर ऐसा क्यों? निहाल को सजा पर तहरीक इंसाफ वाले खुशी से निहाल। फवाद चौधरी कहते हैं 7 अफराद रात दिन सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर हो रहे हैं, उम्मीद है इनका वक्त भी जल्द आएगा। श्री मजारी बोली, ये सजा कई अफराद के लिए खतरे की घंटी है। निहाल के बाद तलाल की बारी आ गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अदलिया मुखालिफ तकारीर का नोटिस दे लिया। समाअत 6 फरवरी को होगी। तलाल चौधरी जाती तौर पर सुप्रीम कोर्ट तलब। नवाज शरीफ का कराची में मसरूफ दिन। जहां मौका मिला वहीं पुराना सवाल दोहराया। बोले, आज तक पता नहीं चला मुझे क्यों निकाला। अब इलेक्शन से दूर रखने की तरकीबें सोची जा रही हैं। सोचा जा रहा है नाअहली की मुद्दत कितनी हो। जो खेल खेला गया इसकी मंतक समझ नहीं आती। कारकुनों से खिताब में हरीफों को हदफ तनकीद बनाना ना भूले। कहा, ये 1 टके की बिजली भी पैदा नहीं कर सके। आइंदा इलेक्शन में अवाम ने मौका दिया तो सिंध और कराची को बदल देंगे। साबिक वजीर आजम ने ग्रीन लाइन मंसूबे का भी दौरा किया। हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम आज इलेक्शन जीते तो हम खुदा ना खास्ता कोई आपका यहाँ पे तख्ता उल्टाएंगे या आपको अपना सदर नहीं मानते। जब उनकी मुद्दत पूरी हुई हमने उनको बाकायदा रिसेप्शन दिया, खाना खिलाया, अच्छा फेयरवेल बिड किया उनको। साबिक सदर जब सदारत से फारिग हुए तो हमने उन्हें अच्छी तरह अलविदा किया, अच्छा खाना खिलाया। नवाज शरीफ का आसिफ जरदारी से शिकवा। इमरान खान की बारी ली तो कहा, नया पाकिस्तान बनाने वालों के पास पुराना पाकिस्तान भी बहुत पुराना हो गया है। शहबाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी की तारीफें की, शायरी में पैगाम भी दे डाला। हमारा खून भी शामिल है तज़ीन गुलिस्तान में, हमें भी याद कर लेना चमन में जब बहार आए। आर्टिकल 62-63 को मिलाकर पढ़ा जाए तो नाअहल शख्स अगला ज़िमनी इलेक्शन भी लड़ सकता है। नाअहली मुद्दत केस में वकील के दलाइल, अगर किसी को बददयानत करार दिया गया तो 5 रोज बाद वो दयानतदार कैसे हो जाएगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, मुआफी से पहले अवाम के सामने बददयानती का एतराफ करना होगा। जिसने तौबा करनी है हमारे सामने आए, फिर देखेंगे मुआफी मांगने वाले की नाअहली कब तक हो। चीफ जस्टिस का पाकिस्तानियों के बैरून मुल्क बैंक अकाउंट्स पर भी अज खुद नोटिस। रिमार्क्स दिए कि बाहर पड़े खरबों रुपए कौम का असासा हैं, कुछ तो वापस आना चाहिए। FBR, SECP, स्टेट बैंक से फॉरेन करेंसी अकाउंट्स की तफसीलात तलब। 2 हफ्तों में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। कोहाट की आसमा रानी के कत्ल का मुल्जिम मुजाहिद आफरीदी 5 रोज बाद भी पकड़ में ना आया। SP ऑपरेशन जमील खान कहते हैं मुल्जिम का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया। सऊदी हुकूमत को FIA के जरिए खत लिख दिया, जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। इमरान खान आज भी ट्विटर पर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तारीफों के पुल बांधते रहे। कहा, KP पुलिस का पंजाब की नॉन प्रोफेशनल पुलिस से कोई मवाजना नहीं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस मर्दान की अस्मा के कातिल तक भी ना पहुंच सके। फ्रांसिक रिपोर्ट पुलिस को मौसूल। DIG आलम शनवारी कहते हैं 243 लोगों के DNA सैंपल ले लिए। मुश्तबा अफराद के नमूने क्रॉस मैच के लिए भिजवा दिए गए। एबटाबाद की मिसबाह भी इंसाफ की मुंतजर। सूबाई वजीर मुश्ताक गनी के भाई के घर में मुलाजिम बच्ची की मौत की वजह जानने के लिए कब्र कुशाई। लाश का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर हकायक खुलेंगे।
पे इंसान नहीं है, वो लोग हैवान है। उनको सजा अल्लाह देगा। मेरी बच्ची तो चली गई ना, मैं क्या कर सकती हूँ। बहुत प्यारी सी थी वो, हम लोग सारी बहनों से बहुत प्यारी सी थी, बहुत प्यार करते थे मेरे पापा भी उसे। कराची में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम, पुलिस कारकर्दगी पर सवालिया निशान। कोरंगी में 2 डाकुओं ने लूटमार के दौरान शहरी की मज़ाहमत पर फायरिंग कर दी। गोली स्कूल से घर जाती नूर फातिमा को जा लगी। बच्ची स्पुर्दे खाक, माँ लाडली को याद करके मातम कना। इलाका मकीन कहते हैं वारदातों ने जिंदगी मुश्किल कर दी, हुक्काम खामोश तमाशाई हैं। दो 2018 के पहले महीने में हुकूमत के 2 बार पेट्रोल हमलों पर अवाम फट पड़े। कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी का भी दमादम मस्त कलंदर का ऐलान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के आफ्टर शॉक्स। कराची के गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 15% बढ़ा दिए। तुर्क अफवाज की शाम में कुर्द बागियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। पनाह गाहें, असलहा डिपो समेत 22 अहदाफ मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए। शाखे जैतून में दाइश के 712 दहशतगर्द मारे गए। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। कत्ल या खुदकुशी, सूबाई वजीर मीर हजार खान बजरानी और एहलिया की पुरस्कार हलाकत। दोनों की लाशें कराची के इलाके डिफेंस में मौजूद उनके घर के कमरे से मिली। लाशें दरवाजा तोड़कर निकाली गईं। कमरे से पिस्तौल और गोलियों के खौल भी मिले। इंचार्ज सीटीडी राजा उमर खिताब के मुताबिक सूबाई वजीर को कनपट्टी पर गोली लगी थी। इस सारे मामले में 2 मुलाजिमीन को भी जेर हिरासत ले लिया गया है। लाशें दरवाजा तोड़कर निकाली गई, पिस्तौल और गोलियों के खौल मिले। कराची में पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर मीर हजार खान बजारानी और उनकी अहलिया अपने घर में मुर्दा पाए गए। दोपहर 2:50 पर पुलिस को 15 मददगार के जरिए वाक़े की इत्तला मिली। पुलिस डिफेंस में उनके बंगले पर पहुंची तो पहली मंजिल के स्टडी रूम में मीर हजार खान बजारानी और उनकी अहलिया फरिया रज़ाक की खून आलूद लाशें पड़ी थी। मुलाजमीन का कहना है कि फायरिंग के बाद जब वो पहुंचे तो कमरा बंद था। अहले खाना दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचे मगर 2 लाशों के अलावा कोई नहीं था। बजरानी साहब थे, उनको एक ही गोली लगी हुई है और खोल जो मिले उसमें 4 राउंड ऐसे हैं जो फायर हुए हैं, लेकिन ट्राई की गई है, मिस हो गए हैं फायर। तो बाकी जो खोल वगैरह हैं वो भी ज़ाहिर है ब्लड बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, पूरे कमरे की सर्च हो रही है। उसमें से जब निकल आएंगे तमाम चीज़ें फिर फाइनलाइज बताएंगे। इत्तला मिलते ही वजीर आला मुराद अली शाह, वजीर दाखिला सिंध सुहेल अनवर सयाल और दीगर वज़रा भी घर पहुँच गए। मैयतें पोस्टमार्टम के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल की गई। पुलिस मुख्तलिफ पहलुओं से वाक़े की तफ्तीश कर रही है। ज़ुहैब जेजा, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर मीर हजार खान बिजरानी और उनकी दूसरी बीवी की पुरस्कार मौत का मुअम्मा हल करने के लिए तफ्तीशकार हरकत में आ गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हजार खान बिजरानी को सर में 1 गोली लगी, जबकि उनकी बीवी फरीहा के सर, पेट और टांग पर 3 गोलियां मारी गईं। पुलिस ने घरेलू मुलाजमीन और पुलिस गार्ड समेत 5 अफराद को पकड़ लिया है। गोलियों के खौल बैलिस्टिक टेस्ट के लिए लेबोरेटरी भेजवा दिए गए। पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर मीर हजार खान बिजरानी और उनकी दूसरी बीवी की पुरस्कार मौत का मुअम्मा हल करने के लिए तफ्तीशकार हरकत में आ गए। तफ्तीशकारों ने पुलिस गार्ड यूनिस और 4 घरेलू मुलाजमीन को पकड़ लिया, जिनमें ड्राइवर परवेज और बावर्ची अब्बास समेत 2 खवातीन भी शामिल हैं। जबकि आईजी सिंध एडी ख्वाजा ने जाए वकुआ का मुआयना किया। उनका कहना है कि रिपोर्ट्स आने से पहले कोई राय नहीं दी जा सकती। जब यह सारी इन्वेस्टिगेशन समेट जाएगी तो इंशाअल्लाह ताला प्रेस को मुकम्मल तरीके से ब्रीफ करेंगे इसके मुतालिक कि वहाँ से क्या मिला है
और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या कहती है, बैलिस्टिक की रिपोर्ट क्या कहती है। दूसरी तरफ पोस्टमार्टम से पता चला कि मीर हजार को सर में एक गोली लगी। मीर साहब के सर में गोली लगी हुई थी और इनिशियली ये देखा गया और एक्सरेज की गई। उनकी एहलिया थी, उनके भी सर की एक्सरेज और बॉडी के एक्सरेज किए गए। उनके जिस्म पर 3 गोलियों के निशान थे। मीर हजार खान के कातिलों की तलाश के लिए घर और इतराफ के क्लोज सर्किट टीवी कैमरों की फुटेजेस से भी मदद ली जा रही है। गोलियों के खौल बैलिस्टिक टेस्ट के लिए लेबोरेटरी भेजवा दिए गए हैं, जबकि जेरे हिरासत मुलाजमीन और अहले खाना के बयानात लेने का सिलसिला भी जारी है। साथी रिपोर्टर फसाहत फातिमा के साथ जुहेब जिएजा, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। आगे बढ़ते हैं, हम खबर दें आपको, शाहजेब कत्ल केस में फिर से जान पड़ गई। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर शाहरुख जतोई समेत तीनों मुल्जिम फिर से गिरफ्तार कर लिए गए। तीनों मुल्जिमान को फिर से गिरफ्तार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का दहशतगर्दी की दफात खत्म करने का फैसला भी कल अदम करार दे दिया। शाहरुख जतोई ने अदालत पेशी के मौके पर विक्ट्री का निशान क्यों बनाया? अदालत के वकील से इस्तफसार पर मुजरिम ने खुद जवाब दिया, साईं वो तो बचपना था। ये जवाब दिया गया। अदालत का हतमी फैसले तक नाम ECL में डालने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने शाहजेब कत्ल केस में सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत उज़्मा में शाहजेब कत्ल केस की समाअत के दौरान मुल्जिमों के वकील लतीफ खोसा ने मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात को गैर जरूरी करार दिया। ताहम अदालत ने वकील सफाई का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। अदालत ने फैसला सुनाते हुए मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात बहाल कर दी और मुल्जिमों को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केस को दोबारा सिंध हाई कोर्ट भेजते हुए हुक्म दिया कि 2 माह में केस का मेरिट पर फैसला किया जाए। केस के हतमी फैसले तक मुल्जिमों के नाम ECL में शामिल रहेंगे। अदालत के हुक्म पर पुलिस ने मुल्जिम शाहरुख जतोई, सजाद तालपुर और सिराज तालपुर को हिरासत में लेकर थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल कर दिया। अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। IG सिंध ने नकीबुल्लाह कत्ल केस में पेशरफ से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। IG सिंध ने बताया कि तहकीकात के मुताबिक नकीबुल्लाह बेगुनाह और मुकाबला जाली था। अदालत ने राउंडवार का पैगाम मीडिया पर चलाने पर पाबंदी लगाते हुए मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए हसास इदारों को पुलिस से मुकम्मल ताउन की हिदायत कर दी है। तफसील बता रहे हैं अकील अफजल। सुप्रीम कोर्ट में नकीब उल्लाह महसूद कत्ल केस की गूंज एक बार फिर सुनाई दी। IG सिंध ने तहकीकाती रिपोर्ट अदालत में पेश की, जिसमें कहा गया है कि बादियों नजर में ये पुलिस मुकाबला जाली था। नकीब उल्लाह दहशतगर्दी की किसी कार्रवाई में मुलव्विस नहीं था। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या पाकिस्तान से फरार में रावनवार के लिए निजी जहाज इस्तेमाल किया गया? DG सिविल एविएशन ने बताया कि तमाम निजी तैयारों के मालिकान ने बयान हल्फी जमा करवा दिए हैं। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि FIA के मुताबिक रावनवार मुल्क से बाहर नहीं गया। चीफ जस्टिस ने IG सिंध को मुखातिब करते हुए कहा कि बताएं, रावनवार की गिरफ्तारी के लिए क्या इक़दामात किए गए? क्या सिर्फ वजारत दाखिला को नाम देना काफी था? मेरा ख्याल था आप कहेंगे कि रावनवार फिल्मों की तरह किसी बस या गन्ने के ट्रक पर फरार हुआ। रावनवार के बैरून मुल्क फरार को एक खातून ने रोका। सिंध पुलिस क्या कर रही है? क्या आपको मालूम है अदालत ने आपको ओहदे से ना हटाने का हुक्म दिया था? इस हुक्म पर अदालत को कितनी तनकीद का निशाना बनाया गया। IG सिंध बोले वो ओहदा छोड़ने को तैयार हैं। रावनवार की गिरफ्तारी के लिए लकी मरवत और इस्लामाबाद टीमें भेजी हैं। मुल्जिम की आखिरी लोकेशन ढोक पराचा इस्लामाबाद तरनोल की है। अदालत ने रावनवार का पैगाम मीडिया पर चलाने पर पाबंदी लगाते हुए ISI, IB और MI को पुलिस से मुकम्मल ताउन करने का हुक्म दिया और समाअत 13 फरवरी तक मुलतवी कर दी। साथी रिपोर्टर उमर जावेद के साथ अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद।
नकीबुल्ला कत्ल केस के मुल्जिम एसएसपी राव अनवर की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ महसूद कबाइल का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंच गया। सैकड़ों कबाइलियों ने प्रेस क्लब के सामने धरना दे दिया। उधर सुप्रीम कोर्ट में नकीबुल्ला केस की समाअत के दौरान मकतूल के वालिद का खत चीफ जस्टिस को पढ़कर सुनाया गया। तफसीलात बता रहे हैं नईम असगर। नकीबुल्ला कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम राव अनवर की गिरफ्तारी का मुतालबा लेकर मुजाहिरीन इस्लामाबाद पहुंच गए। सैकड़ों मुजाहिरीन ने नेशनल प्रेस क्लब के सामने कैंप लगा लिया। कहते हैं राव अनवर की गिरफ्तारी तक धरना जारी रहेगा। दूसरी जानिब मुजाहिरीन की इस्लामाबाद आमद को देखते हुए पुलिस अलर्ट हो गई और रेड जोन के दाखिली रास्तों पर कंटेनर खड़े करके भारी नफरी तैनात कर दी। धरने के बायस इस्लामाबाद में ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया और लोग घंटों ट्रैफिक में फंसे रहे। उधर सुप्रीम कोर्ट में नकीबुल्ला केस की समाअत के दौरान मकतूल के वालिद का खत चीफ जस्टिस को पढ़कर सुनाया गया। खत में कहा गया राव अनवर की अदम गिरफ्तारी पर तशवीश है। पुलिस से पूछा जाए मुल्जिम दौरान तफ्तीश कैसे गायब हो गया। राव अनवर मीडिया पर कहता है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हूं। पुलिस से पूछा जाए क्या राव अनवर का पेश ना होना तौहीन अदालत नहीं। अदालत इस सूरत हाल का नोटिस ले और तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करते हुए मुतल्लिका इदारों से रिपोर्ट तलब करे। नकीबुल्ला के वालिद ने लिखा जनाब चीफ जस्टिस पूरा फाटा आपके इंसाफ का मुंतजर है। इस खत के जवाब में चीफ जस्टिस ने कहा फाटा वाले फिक्र ना करें, दिल आपके लिए धड़कते हैं। किसी भी दिन फाटा में अदालत लगा सकता हूं। अदालत ने राव अनवर का पैगाम मीडिया पर चलाने पर पाबंदी आयद करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। साथी रिपोर्टर अकील अफजल के साथ नईम असगर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। अदलिया मुखालिफ तकरीर ने निहाल हाशमी को अडयाला जेल पहुंचा दिया। 5 साल के लिए सियासत के दरवाजे भी बंद, 1 माह कैद और 50,000 जुर्माने की सजा भी सुना दी गई। लीगी रहनुमा अहाता अदालत से गिरफ्तार। इलेक्शन कमीशन ने फैसले की कॉपी हासिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में मुस्लिम लीग नून के सेनेटर निहाल हाशमी को सजा सुना दी। अदालत ने निहाल हाशमी को 1 माह कैद और 50,000 जुर्माने की सजा सुनाई। निहाल हाशमी को किसी भी अवामी ओहदे के लिए 5 साल के लिए नाअहल कर दिया गया। फैसला आते ही पुलिस ने निहाल हाशमी को अहाता अदालत से गिरफ्तार करके थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल किया, जहां ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद इन्हें खसूसी सिक्योरिटी में अडयाला जेल भेज दिया गया। जस्टिस आसफ सईद खोसा ने 24 जनवरी को महफूज किया गया फैसला सुनाया। फैसले के मुताबिक निहाल हाशमी को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार देते हुए गैर मशरूत मुआफीनामा मुस्तरद कर दिया गया। 3-2 के तनासब से दिए गए फैसले के तहत जुर्माने की अदम अदायगी की सूरत में मुजरिम को मजीद 15 रोज कैद भुगतना होगी। निहाल हाशमी ने 28 मई को तकरीर में पानामा फैसले सुनाने वाले जजों को संगीन नताइज की धमकियां दी थीं, जिस पर चीफ जस्टिस ने 31 मई को सो मोटो नोटिस लिया था। साथी रिपोर्टर उमर जावेद के साथ मियां अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। तौहीन अदालत केस में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी को नाअहली समेत कैद और जुर्माने की सजा सुना दी गई, जिस पर पार्टी रहनुमाओं ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया है, जबकि तहरीक इंसाफ ने सजा को खुश आइन करार दिया। निहाल हाशमी को सुप्रीम कोर्ट ने अडयाला जेल में डाला तो नून लीगी रहनुमाओं का रद्द अमल भी आ गया। राना सनाउल्लाह, कैप्टन रिटायर्ड सफदर और आबिद शेर अली इस मामले पर हम आवाज नजर आए। निहाल हाशमी ने गैर मशरूत तौर पे माफ़ी मांगी थी। अगर उसे भी इसी रायत का मुस्तहक जाना जाता तो ये मुनासिब होता। मैं ये समझता हूँ कि निहाल हाशमी न सिर्फ वो एक सेनेटर हैं और एक बहुत बड़े कानूनदान भी हैं और वो अपने हकूक़ की जंग लड़ेंगे।
ये तो फैसला आज आ रहा है। नवाज शरीफ ने तो उसी वक्त फैसला दे दिया था कि जब निहाल हाशमी साहब ने गलत जुबान इस्तेमाल की। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी का कहना है कि 7 अफराद रात दिन सुप्रीम कोर्ट पर हमला आवर हो रहे हैं। निहाल हाशमी को सजा मिलना जरूरी था। निहाल हाशमी ने सारे सिस्टम को धमकी दी थी। शीरी मजारी ने अपने ट्विटर पैगाम में अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहा है कि तौहीन अदालत पर निहाल हाशमी को सजा मिल गई। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और दूसरे लीगी रहनुमाओं के खिलाफ भी अदलिया की तौहीन करने पर कार्रवाई होनी चाहिए। उधर तलाल चौधरी भी चीफ जस्टिस के रडार पर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तलाल चौधरी की अदलिया मुखालिफ तकारीर का नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 6 फरवरी को केस की समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तौहीन अदालत का नोटिस जारी। तलाल चौधरी जाती तौर पर तलब। अहम खबर यह भी है कि मेमो गेट स्कैंडल फिर खुल गया है। चीफ जस्टिस ने मेमो गेट स्कैंडल के लिए बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 8 फरवरी को समाअत करेगा। मेमो कमीशन ने हुसैन हकानी को मेमो स्कैंडल का जिम्मेदार करार दिया था। हुसैन हकानी वतन वापसी की यकीन दहानी कराकर अमेरिका चले गए थे। दरखास्तें नवाज शरीफ, इसहाक डार और कौमी वतन पार्टी की जानिब से दायर की गई। नवाज शरीफ की आज फिर सियासी मुखालफीन और फैसले पर कड़ी तनकीद का। पाकिस्तान में जो खेल खेला गया है उसकी मंतक समझ नहीं आती। अहम खबर उन्होंने ये भी कहा कि बेटे से तनख्वाह न लेने पर निकाल दिया, अब सोच रहे हैं 5 साल के लिए निकालें या ताहयात निकालें। धरने, लॉकडाउन, गालियां और बहतान लगाने वाले सादिक और अमीन ठहरे। नया पाकिस्तान बनाने वालों के पास पुराना पाकिस्तान भी बहुत पुराना हो गया। नए पाकिस्तान वाले सूबे को चला रहे हैं, वहाँ सड़कें और मोटरवेज हम बना रहे हैं। कहते थे 2 अरब दरख्त लगाएंगे, मुझे 200 दरख्त नजर नहीं आता वहाँ पे। नवाज शरीफ ने कराची पहुंचने के बाद ग्रीन लाइन का दौरा किया। इस मौके पर उनके खिलाफ एहतजाज भी किया गया। साबिक वजीर आजम ने मुस्लिम लीग नून के इजलास और ताजरों से खिताब में खूब दिल की भड़ास निकाली। नवाज शरीफ को तो एक बेटे से ख्याली तनख्वाह ना लेने पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, और जिन्होंने पाकिस्तान से इतने बड़े बड़े जुल्म किए हैं उनके खिलाफ क्या एक्शन हो। कौम भी अब जान रही है कि ये हुआ क्या है तमाशा हमारे साथ। नवाज शरीफ कहने लगे कि नए पाकिस्तान का नारा लगाने वालों ने खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया। बाकियों ने क्या किया है? ये जी धरने, झूठ, फ्रेब, तमाशा, और फिर इसके बाद लॉकडाउन बिल्कुल, और फिर इल्ज़ामात, बोतान तराशी, गालियाँ और बदतमीज़ी, बद अखलाकी, तो वो तो सादिक और अमीन ठहरे, और हम जो है वो नाअहल। नवाज शरीफ जुम्मे का दिन शहर कायद में गुजारेंगे। जमहूरियत के मुस्तकबिल पर सेमिनार से खिताब भी करेंगे। साथ ही रिपोर्टर काशिफ हुसैन के साथ वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज, कराची।